हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने हिंदी व्याकरण में नए पाठ 3 संधि का अध्ययन शुरू करेंगे। संधि का मतलब है मेल या मिलाप। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, उनका मेल होता है तो उसके परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। अब पढ़ते हैं। संधि संधि शब्द का अर्थ है मेल। जैसा कि आपको बताया अभी, संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो शब्दों में जब दो ध्वनियों के आपस में मिलने से उसमें जो विकार का मतलब बदलाव या परिवर्तन आ जाता है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी, तो क्या हुआ? विद्यार्थी। अब इसमें देखिए क्या है, विद्या य के साथ हमें किसकी साउंड सुनाई दे रही है? आ की, यानी कि बड़े आ की, और बाद में ए है छोटा, यानी कि ए आ और ए मिलके यहाँ क्या हो गया? विद्यार्थी। तो अब इसका विच्छेदन देखिए, यहाँ विद्या की अंतिम ध्वनि आ और अर्थी की प्रथम ध्वनि आ के मेल से आ हो गया। तो क्या हुआ? यहाँ पे आ और अ मिलके आ हो गया। यहाँ पे जो चेंज हुआ वो क्या हुआ? आ का चेंज हुआ। तो यहाँ पे या ये जो ये है, वहाँ ये आ की साउंड हो गई, बड़े आ की साउंड। तो हम इसी विच्छेद यानी कि जो दो अलग अलग थे, उनके जो मेल को, मिलाप को हम संधि कहते हैं। आगे देखिए, इसकी डेफिनेशन जो है वो देखिए आपको स्पष्ट रूप से यहाँ लिखी हुई है। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्णों के बाधा रहित परस्पर मिलने की इस विशेष प्रक्रिया को ही संधि कहा जाता है। संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। मीन्स दो वर्ण, जब ये पूरा वर्ड शब्द लिखा होता है तो उसको हमें क्या अलग अलग करना है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? संधि विच्छेद। संधि के नियमों द्वारा वर्णों को फिर से पहली अवस्था ले आने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे अब ये पूरा वर्ड है सदैव। सदैव को हमने क्या किया? अलग अलग कर दिया, यानी कि इनका विच्छेदन कर दिया। तो सदा जमा एव क्या हो गया? सदैव। फिर यहाँ दूसरा दिया गया है नायक। नायक में क्या हुआ? न प्लस अक, नायक। अब यहाँ पे आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि ये जो मात्राएं ऊपर, अब देखिए यहाँ पे तो इनमें तो कोई भी आपको ऐसी मात्रा नजर नहीं आ रही है। तो क्या हुआ? ये वर्ण स्वरों के आपस में मिलने से जो ये और नई मात्रा बनती है, तो वही हमारी संधि को पहचानने में काम आती है। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में कि कौन कौन सी मात्राओं के मिलने से एक नई मात्रा बनती है, वो हमारी संधि में आगे पहचान के काम आती है। तो देखिए आगे संधि के भेद। अब संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के हमारे 3 भेद होते हैं। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपने वर्ण विचार में भी पढ़ा होगा कि स्वर, व्यंजन, विसर्ग सब पढ़ा होगा। तो उसी के आधार पे ही हमारी संधियां हैं। अब पहला है हमारा स्वर संधि। स्वर तो जैसे आप जानते हैं, ए ई उ, ये सब हमारे स्वर होते हैं। तो अब जब दो स्वर का परस्पर मेल होता है तो उनमें जो परिवर्तन होता है हम उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव जमा आलय, क्या हुआ? देवालय। अब इसमें मात्राओं का विच्छेदन देखिए। देव जब हम लास्ट में जब छोड़ते हैं तो क्या एक ए की साउंड आती है। आ, यहाँ पे आलय, यानी कि ये आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है यहाँ पे आ। तो ए और आ, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? हमारा आ ही बनता है। तो देवालय, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा आई, तो ए और आ मिलने पे बड़े आ की मात्रा आई, तो यहाँ पे क्या हुआ? देवालय। दूसरी देखिए, पर जमा उपकार, तो क्या हुआ? हमारा परोपकार। अब यहाँ पे ओ की मात्रा तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे ये स्वर दिए गए हैं उनको मिलाने पर एक नई मात्रा, हमारा एक नया स्वर बनता है। तो पर अ, यहाँ पे क्या हुआ? पर, यानी कि ए की साउंड हुई, तो ये ए देखिए ये लिखा हुआ है। फिर उ, तो उ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उ
हमारा स्पष्ट है। तो ए और ऊ मिलके कौन सी मात्रा बनती है? ओ। कौन सी मात्रा बनती है? ए और ऊ मिलके ओ। तो क्या हुआ? ए जमा ऊ ओ, यानी कि परोपकार। आगे बढ़ते हैं, स्वर संधि के भेद। अब हम स्वर संधि जो पढ़ रहे हैं उसके भी भेद है। संधि के भेद तो होते ही हैं, लेकिन ये जो स्वर संधि है उसके भी भेद है। तो उसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 में देखिए, पहला है हमारा दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि, 5वां है अयादि संधि। अब इसमें पहली संधि को डिटेल में दिया गया है। क्या है? दीर्घ संधि। हिंदी में स्वर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आपने वर्ण विचार में पढ़ा होगा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वरों के बारे में। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ए, ई, उ, रे, ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, ये हमारे दीर्घ, यानी कि जो हमारी बड़ी साउंड होती है तो वो हमारे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। अब आगे देखिए, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ, ई, उ परस्पर निकट आ जाएं तो दोनों के मेल से दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। जैसे अब इसमें उदाहरण देखिए, ए और ए मिलके क्या हो गए? आ। अब आपको यहाँ पे स्पष्ट, यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया तो बता दूं, यही ह्रस्व स्वर जब आपस में मिल जाते हैं, यही ह्रस्व स्वर आपस में मिल जाते हैं, या ये ह्रस्व स्वर दीर्घ के साथ मिल जाते हैं तो हमारे दीर्घ संधि ही बन जाती है वो। तो ए और आ मिलके क्या हुआ? आ। जैसे परम प्लस परम जमा अर्थ, यहाँ पे भी ए की साउंड है और ये ए तो यहाँ पे स्पष्ट ही है। तो क्या बन गया हमारा? आ। तो परमार्थ। अब मैं के बाद ही तो ए है और दूसरा ए भी तभी है, तो इन दोनों को मिला के मैं पे जो मात्रा आएगी वो हमारा क्या बन गया? आ की मात्रा परमार्थ। दूसरा है पर जमा अधीन, यानी कि ए है यहाँ पे भी और ये ए स्पष्ट है। तो क्या बन गया? ए जमा ए आ, यानी कि पर रे पे जो मात्रा आएगी वो आ की मात्रा आएगी पराधीन। आगे भी और एग्जाम्पल है, भाव जमा अर्थ, यहाँ पे भी ए की साउंड है और ये ए स्पष्ट है तो भावार्थ। राम में भी ए की मात्रा की साउंड है और ए, तो राम अवतार। अब देखिए दूसरा, ये तो ए और ए था, अब है ए और आ, ए और आ, तो आ हो गया हमारा। ए और आ भी मिलके भी क्या हो जाएगा? आ ही साउंड देगा। तो गज जमा आनन, तो ए की साउंड यहाँ पे है और ये स्पष्ट गजानन। ये ऐसे ही आगे एग्जाम्पल हैं, ये आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और अपनी नोटबुक में सॉल्व करके इनको देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा आ जमा अ, यानी कि अब था ये पहले ए की मात्रा जो थी वो पहले थी, अब क्या बाद में है। ये पहले हमारा बड़ा आ है, फिर ए है। तो क्या हुआ हमारा? देखिए यहाँ पे तथा, यानी कि ए की साउंड हमारी यहाँ पे पहले आ रही है, और अपी, यानी कि ये छोटे ए की साउंड हमारी बाद में आ रही है। तो क्या बन गया हमारा? तथापि। ए और आ मिलके भी हमारा तथापि भी, तथा आ की मात्रा ही होगी। दूसरा है आ और आ, यानी कि बड़ा आ और बड़ा आ दोनों मिलके भी आ की साउंड ही देंगे। जैसे शिक्षा, यहाँ पे भी आ की साउंड है ये, और ये आ स्पष्ट है, यानी कि शिक्षालय, तब भी हमारा बड़ा आ ही आएगा। इसके भी ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप अच्छे से रीड करिएगा। अब है हमारा ई और ई, ई और ई, तो ई और ई मिलके ई बन गया हमारा, यानी कि छोटी ई जमा छोटी ई मिलके क्या हो गया? बड़ी ई। तो इसका अब विच्छेदन देखिए, कभी, यानी कि इसमें छोटी ई की मात्रा ये आपको लगी हुई साफ दिखाई दे रही है और यहाँ पे छोटा ई भी लिखा हुआ है, ये स्पष्ट है।
तो आगे क्या मिल गया हमारा, छोटी की मात्रा जो थी वो किस में परिवर्तित हो गई, बड़ी की मात्रा में, यानी कि इसमें परिवर्तित हो गई। तो ये हमारा कविंद्र हो गया। क्या हो गया, कविंद्र। फिर है दूसरा अभी जमा इष्ट, यानी कि छोटी ई की मात्रा है और लास्ट में जो दूसरा ई है वो भी हमारा स्पष्ट है। तो क्या हो गया, अभिष्ट। नीचे है देखिए ई और ई, यानी कि छोटी ई जमा बड़ी ई, इन दोनों को मिलाने के बाद भी क्या हुआ, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा ही आ जाती है। फिर है हमारा बड़ी ई जमा बड़ी ई, तो ये भी मिला के क्या हो गया, बड़ी ई ही होगा। यानी कि पूरा रिजल्ट आप देखिए, छोटी ई और छोटी ई मिला के भी ई बनेगा, ई और ई मिला के भी ई बनेगा, ई और ई मिला के भी ई ही बनेगा। यानी कि इसमें परिवर्तन में केवल बड़ी ई ही आएगा, यानी कि छोटी ई की हमारी जो मात्रा होती है वो बड़ी ई में परिवर्तित ही हो जाती है। अब देखिए तीसरा उ और उ, ये भी जो हमने पीछे पढ़ा है कि जो भी मात्राएं आपस में मिलती हैं ई की, तो वो बड़ी ई में ही परिवर्तित होती हैं। ऐसे ही छोटा उ और बड़ा उ किधर से भी, चाहे वो आगे हो चाहे वो पीछे हो, कैसे भी हो, मतलब यहाँ पे बाद में हो या इधर पहले हो, दोनों मिलके जो भी परिवर्तन आएगा वो क्या, बड़े उ की मात्रा में ही आएगा। इसमें भी छोटी ई और बड़े उ दोनों, छोटा उ और बड़ा उ दोनों मिलके बड़े उ में ही परिवर्तित होगा। जैसे भानु, ये छोटे उ की साउंड और छोटा उ यहाँ पे लिखा हुआ है तो भानुदय, यानी कि बड़े उ की साउंड में परिवर्तित हो गया। आप देखें यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ पे बड़ा उ है ये और यहाँ पे ये छोटा उ है, तो ये भी हमारा बड़े उ में ही परिवर्तित हो गया। ऐसे ही ये देखिए बड़ा उ है यहाँ पे और ये बड़ा उ है, तो ये दोनों मिलके भी बड़े उ में ही परिवर्तित हो गए। तो टोटल हमारा जो रिजल्ट है वो क्या, हमारा छोटी ई और बड़ी ई और छोटा उ और बड़ा उ दोनों मिलके क्या साउंड करते हैं, बड़ी ई और छोटे उ की ही साउंड देते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे गुण संधि की तरफ। गुण संधि, जब आ तथा आ का ई तथा ई से मेल होता है तो इनके स्थान पर ए हो जाता है। उ और उ से मेल होने पर ओ तथा रे का मेल होने पर अर का अर हो जाता है, तो उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे अ और ई, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, ए। अब इनका विच्छेदन देखते हैं कि सुर, तो सुर में ए की साउंड है बाद में और ये ई है, तो ए और ई मिलकर क्या हो गए, ए, यानी कि ए मात्रा। तो सुरेंद्र क्या हो गया हमारा, जब ए और ई मिल गए तो ये रै पे क्या हो गया, ए और ई मिलने के बाद ये ए की मात्रा चढ़ गई तो सुरेंद्र। ये ई हमारा चला जाएगा और ए में मिल जाएगा तो ए की मात्रा हमारी हो जाएगी। और आगे देखते हैं आ और ई। आ पहले छोटा आ था, अब ये बड़ा है, आ और ई मिलके भी ए बन जाएगा हमारा। जैसे राजा, यहाँ पे बड़े आ के साउंड है ये और ये ई लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, ये राजेंद्र। जैसे ऊपर चेंज हुआ था वैसे ही ये चेंज हो जाएगा। अब अ और ई ये दोनों मिलके भी एक ही साउंड देते हैं। जैसे चाहे वो बड़ा आ ई में मिले, चाहे वो छोटा आ बड़ी ई में मिले, कुछ भी हो तो हमारी एक ही साउंड ही ये आती है। ऐसी आ और ई मिले तो भी हमारी एक ही साउंड ही आती है। अब देखिए दूसरा है आ और उ, तो वो मिले हमारे तो ओ की साउंड आती है। आ और उ मिले तो क्या हमारी ओ की साउंड आती है। जैसे सूर्य, ए और उ, तो ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो ये ओ की मात्रा चढ़ जाएगी ऊपर, तो सूर्य द। फिर है देव जमा उत्सव, यानी कि देव आ उ, ये भी देवोत्सव हो जाएगा। फिर है आ और उ, यानी कि यहाँ पे आ की साउंड है ये और उ यानी कि यथोचित, ये ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा तो यथोचित। फिर है सर्व जमा उत्तम, यानी कि सर्व, इसको हम सर्व ऐसे नहीं बोलते, सर्वा।
सर्वा यानी कि आ की मात्रा की साउंड है, बड़े आ की मात्रा की साउंड है, तो ये ऊ यानी कि ओ बन गया हमारा। फिर यहाँ पे सर्वोत्तम। फिर है अ और उ, फिर ये ओ, ये ए, छोटा ऊ मिलने के बाद भी और बड़ा ऊ मिलने के बाद भी ये ऊ में ही सारा कुछ परिवर्तित होना है। आगे ये एग्जाम्पल आप फिर से इनको कहूँगी कि इनको करके देखिएगा अपनी नोटबुक में। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें देखिए ह्रस्व स्वर जो भी हमारे वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब इसमें आगे ह्रस्व में है ए और रे, यानी कि जो ये ए और अर मिलके, ए और रे मिलके क्या हो जाता है अर। जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा कि जिसमें अर का भी परिवर्तन होता है, तो ये ए और रे मिलके अर बन जाएंगे। तो देव जमा ऋषि, तो देवर्षि। अब इसमें आप देखिए देव आ गया और ये रे, तो अर, ये ए और रे मिलके अर लिख जाता है पूरा अर, यानी कि देव। आप बोलते समय ध्यान पूर्वक सुनिएगा, देव ऋषि, देव अर ऋषि, देव अर्षि यानी कि देवर्षि। ये अर यहाँ पे विलुप्त हो गया, यहाँ पे आके इनमें मिल गया, तो क्या बन गया हमारा देवर्षि। फिर है आ और रे, यानी कि बड़ा और रे ये भी मिलके अर बन जाएंगे, तो महा ऋषि। महर्षि आ तो है बट ये अर बन जाएंगे हमारे। आ की साउंड आ रहेगी तो, लेकिन वो अर के रूप में आ जाएगी, तो महर्षि क्या बन जाएगा महर्षि। अर तो हमारा यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। अब आगे देखते हैं वृद्धि संधि। जब आ और आ के बाद ए और ए तथा ओ और औ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए और औ हो जाता है। इस मेल को वृद्धि संधि कहते हैं, वृद्धि संधि। अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल्स में हमें स्पष्ट हो जाएगा कि ये एक परिवर्तन कैसे हुआ और आगे संधियां ये वृद्धि संधि कैसे बनी। तो देखिए अ और ए तथा इसको ये अ और ए मिलके क्या हुआ ए, क्या हुआ ए, तो एक आ और ए मिलके क्या बन गया ए, यानी कि दो मात्राएं लग के बन गया हमारा ए, एक एक क्या हुआ हमारा ए कैक। जैसे धन आ और ए, तो धनैषणा, धन जमा ऐषणा, तो धनैषणा। यहाँ पे भी क्या होगी दो मात्राएं हो गई हमारी धनैषणा। फिर है आ और ए, यानी कि पहले छोटी ऐसे एड़ी था, अब है ऐसे ऐनक वाला ए, तो ए और ए मिलके क्या हो जाएगा हमारा, ये भी ए में ही परिवर्तित हो जाएगा। तो मत जमा ऐक्य, मतैक्य, ये भी मात्रा चढ़ गई ऊपर, तो मतैक्य। आ जमा ए तथा एव, तो क्या हो गया तथैव। अब है पहले ये ए की साउंड ऐसी थी, अब आगे देखिए आ और ए, यानी कि बड़ा और बड़ी ए मिलके भी ए की ही साउंड देते हैं। विद्या ऐश्वर्य, यानी कि विद्येश्वर, ए की मात्रा ऊपर चढ़ के विद्येश्वर। अब है आ और ओ, आ और ओ मिलके क्या बन जाएंगे औ, क्या बनेंगे औ। तो वन जमा औषध, तो ए और ओ मिलके औ की मात्रा में आ जाएंगे औषध, वन औषध। अब इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ये वनौषध, ये यहाँ पे औ नहीं होगा, यहाँ पे ए की मात्रा होगी औषध, वनौषध हो जाएगा फिर हमारा। अब देखिए आ और ओ मिलके भी औ बन जाएंगे, महाओज यानी कि महोज। आ और औ मिलके भी औ बनेंगे, तो महाऔदार्य यानी कि महोदर्य, महोदर्य। अब देखते हैं हम यहाँ पे यण संधि। जब ई और ई, ऊ तथा ऊ और रे के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई का परिवर्तन ऊ का वा और रे का र हो जाता है, तो ऐसे मेल को हम यण संधि कहते हैं। तो एग्जाम्पल्स में देखते हैं हम, क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कैसे परिवर्तन हुआ। तो ई और अ का य में, ई और ए का हमारा किस में हुआ ए में। तो जैसे अति, ये छोटी ई की मात्रा है अति और ए, तो क्या हो गया
अत्यंत। क्या हो गया? अत्यंत। तय हमारा क्या हो गया? आधा हो गया, और यह हमारा यहाँ पे मिल गया, तो क्या हो गया हमारा? अत्यंत। अति जमा अधिक, तो अत्यधिक। ए आ गया यहाँ पे, ई और ए मिलकर क्या हो गया? ये से पहले आधा तय हो गया, तो क्या हो गया? अत्यधिक। अब ई जमा आ यानी कि या, पहले ये या सिंगल था, अब इसमें आ की मात्रा भी है, तो ई और आ मिलके या बन गया। अति जमा आचार यानी कि छोटी ई और आ मिलके अत्याचार। अब है ई और आ और या, ये दोनों मिलके क्या बन गया? या देवी यानी कि बड़ी ई, और आ मिलके देव्यागमन यानी यहाँ पे जैसे ये जो तय पे छोटी की मात्रा थी, तो तय हमारा आधा हो गया। ऐसे ही यहाँ पे हमारा वह पे बड़ी की मात्रा है, तो ये हमारा वह भी आधा हो जाएगा, तो वह देव्यागमन आ यह में परिवर्तित हो जाएगा और देव्यागमन। ऐसे ही ई और ऊ, तो यू क्या बन गया? ई और ऊ मिलके यू, तो प्रति जमा उत्तर प्रत्योत्तर। आधा तय भी हमारा ई के मात्रा के साथ हो गया था, तो ऐसे ही हमारा आधा तय यहाँ पे भी हो जाएगा। प्रत्यो यह पे ऊ की मात्रा आ जाएगी, वो ये जो ऊ की मात्रा है वो हमारी नीचे यह पे आ जाएगी, प्रत्योत्तर। ऐसे ही प्रति प्लस उपकार, तो यहाँ पे भी क्या? आधा तय हो जाएगा ये, और ये जो ऊ की मात्रा है यह पे चढ़ जाएगी, प्रत्युपकार। क्या है ये? प्रत्युपकार। ऐसे ही ई और ऊ मिलके यू बन जाएंगे। यहाँ पे क्या? बड़ा ऊ है, तो ये देखिए बड़ी ऊ की मात्रा है, तो बी जमा ऊ, तो वह पे जो मात्रा है वो हमारा आधा वह हो गया, और ऊ की मात्रा यह पे चढ़ जाएगी, तो क्या हो गया हमारा? व्यू। ऐसे ही नी ऊन, तो न पे छोटी की मात्रा आधा न हो जाएगा, ये यह पे चढ़ के न्यून। क्या हो जाएगा? न्यून। आगे देखते हैं, ई जमा ए जमा क्या हुआ? ये। ई जमा आ जमा ये क्या हुआ? देवी। ये जो ये है हमारा, ये हमारी ई की मात्रा यहाँ पे छोटी जो बड़ी ई की मात्रा है ये क्या हो जाएगी? आ में मिलके यह बन जाएगी, और ये जो वह है हमारा ये आधा हो जाएगा, तो क्या हो गया हमारा? देव्य अलंकार। क्या हो गया? देव्य अलंकार। ऐसे ही आगे आप इन एग्जाम्पल्स को पढ़िएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आगे है ऊ और आ, तो इसमें क्या हुआ? वह। ऊ और आ बनके वह बन गया, यानी कि सु जमा अच। ऊ की जो मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा ऊ, और ये ए मिलके क्या हो गया? वह। क्या बना हमारा? वह। तो क्या हो गया? स्वच्छ। ऐसे ही सु ऊ और ए मिलके वह बन गया, स्वकल्प। ऐसे ही आगे देखिए, ऊ और आ मिलके, अब यहाँ पे क्या हुआ? पहले छोटा आ था, अब यहाँ पे है बड़ा आ। बड़ा आ मिलके क्या हो गया हमारा? वह पे जो मात्रा आ गई वो हमारा वाह हो गया, तो ऊ ये क्या हो गया हमारा? वाह बन गया यहाँ पे, और ये मात्रा आ गई, तो स्वागत। ये जो मात्रा हमारे, ये तो हमारे आधे जाने ही हैं वर्ण स्वर, सॉरी, तो ये जो हमारे क्या है, ये हमारे आधे बनने हैं, तो स्वागत। ऐसे ही जो भी मात्रा इस पे चढ़ी होंगी वो हमारे आधे आधे हो जाएंगे। तो गुरु का ये तो आधा गए यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये बाद में मात्रा है बड़े ऊ की, तो ये गुरु, सॉरी ये छोटे ऊ की मात्रा है रे पे, तो गुरु ऊ और ऊ तो है ही यहाँ पे, और आ है, तो ये हमारी ये ऐसे के ऐसे ही पूरा गए रहेगा। अब ये जो रे है हमारा वो ऊपर चढ़ जाएगा, यानी कि वो रे तो नीचे नहीं चढ़ता है, रे ऊपर चढ़ जाएगा हमारा, तो गुरुवादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुवादेश। अब है ई और ऊ और ई, तो ये मिलके क्या हो जाएगा? वी। क्या हो जाएगा? वी। तो अनु जमा इति, यानी कि ऊ की जो मात्रा है, छोटे ऊ की जो मात्रा है वो ई में साथ में मिलके क्या हो जाएगी? न हमारा आधा हो जाएगा, और ई की मात्रा यानी कि छोटी ई की मात्रा ही वह पे ऊपर लग जाएगी, तो हो जाएगा हमारा अनुवति। जैसे अनु ऊ हमारा है, ये ई की मात्रा हमारी आधा न जो है उस पे हो जाएगी,
और ये जो ऊ और ई का परिवर्तन व में हुआ है तो ये व न के यहाँ पे यानी कि अवनति। क्या है? अवनति। अब है ऊ और ए तो ये मिलके व हो जाएंगे तो अनु ऐषण। यहाँ पे व पे जो है वो मात्रा लग जाएगी तो अन्वेषण। र और ए मिलके पहले आपको बताया था अर हो जाता है तो र और ए मिलके र आ जाएगा यहाँ पर तो पितृ जमा अनुमति तो पितृनुमति। क्या हो जाएगा हमारा? पितृनुमति। ये आप अपनी कॉपी में बार बार सॉल्व करके देखिएगा, अभ्यास करके देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या है हमारा अयादि संधि। क्या है हमारा? अयादि संधि। जब ए और ओ और ओ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए का आए और ए का आए, ओ का अब और औ का आव हो जाता है। स्वर के इस मेल को अयादि संधि कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। ए जमा अ तो क्या हो गया? अय। अब अय जब हमने देखा होगा कि अर का जो प्रयोग हुआ था कि ए और रे मिलके अर बन गया था, ऐसे ही यहाँ पे ए और अ मिलके आए आए अव आव ये सब बनेंगे। तो जैसे ये है न जमा अन। क्या यहाँ पे ए की मात्रा है और ये अ है तो ये क्या बन गया? आए। क्या बन गया? आए। अब ये नयनन, नयन तो नयन में क्या आ और ये आए, ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो जैसे न य न के बाद ए की साउंड आ रही है य न, नयन। क्या हो गया? फिर हमारा नयन। ऐसे ही गै जमा अक, गायक। यानी कि यहाँ पे पहले आय था अब ए का आय हो गया तो गायक। ऐसे ही ओ और ए तो जमा ये क्या मिलके हो जाएगा? अब। तो भौ जमा अन तो क्या हो गया? ये ओ की मात्रा थी, ये जो ओ की साउंड कर रही है ओ की मात्रा है और ये अन तो क्या हो गया? ओ और अ मिलके अब। क्या हो गया? अब। यानी कि भवन, भवन। ऐसे ही ओ जमा आ की आव हो गया तो हमारा पौ जमा अक, पावक। अब इनकी प्रैक्टिस आप घर पे देखिएगा। आगे का हम जो है व्यंजन स्वर संधि हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे हम व्यंजन संधि शुरू करेंगे, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आप इस अभी जो स्वर संधि आपको समझाई है वो आप अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में बार बार इनकी प्रैक्टिस करिएगा, कर करके देखिएगा, फिर आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ जाएंगी। अगर ना समझ में आए तो फिर आगे आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। बाय।